सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now we will talk about next modification, that is for nitrogen fixation. अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे प्लांट्स करते हैं। रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इन रूट्स को कहा जाता है नोड्यूलेटेड रूट। जो रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई हुई हैं उन रूट्स को अब हम नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल इज, it is a characteristic feature of leguminous plant. जो नोड्यूलेटेड जो रूट पाई जाती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाई जाती हैं। Leguminous plant means example like pea, gram, etc. Example is pea, gram. इन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाते हैं। इनकी रूट्स जो है वो नोड्यूलेटेड रूट होते हैं। वो कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई रूट है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ये ब्रांचेस। अब जो ये रूट है इनमें कहीं कहीं पर ऐसे ये नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये स्वोलन जो स्ट्रक्चर है इन्हीं को नोड्यूल्स बोलते हैं। ये इनकी लेटरल ब्रांचेस हैं इसी जो प्राइमरी रूट है इसी की। तो यहाँ पर ऐसे ये नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, इसे कहा जाता है नोड्यूल। अब देखिए जो ये नोड्यूल है ये बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल ये रूट है और ये रूट हेयर, ठीक है। ये रूट जो इसके सराउंडिंग में जो ये सॉइल है यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाई जाती है जो सॉइल में प्रेजेंट है, राइजोबियम। राइजोबियम जो ये बैक्टीरिया है ये सॉइल से प्लांट में एंटर कर जाती है और एंटर करके ये चेन फॉर्मेशन हो जाती है कि एक चेन की फॉर्म में जो प्लांट में है एंटर करती है। और जो ये चेन है बैक्टीरिया की, ये जो प्लांट का जो रूट का जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मल लेयर है और ये जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं यहाँ तक ये पहुँच गई है। ये जो इस चेन को कहा जाता है, ये राइजोबियम की जो ये चेन एंटर की है इस रूट हेयर में, इसे कहा जाता है इन्फेक्शन थ्रेड। इस चेन को इन्फेक्शन थ्रेड कहा जाता है। जैसे ही ये इन्फेक्शन थ्रेड बनता है तो जो ये रूट है ये कर्ल कर जाती है, ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। और ये कॉर्टेक्स रीजन तक जब ये पहुंच जाती है तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करती है कि जो कॉर्टिकल जो सेल हैं उसको स्टिमुलेट करती है डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ पर जो सेल्स अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक ट्यूमर जैसा कुछ फॉर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सेल्स की जो डिवीजन है वो बढ़ गई है। इसे ही नोड्यूल कहा जाता है। ये नोड्यूल बन गया। अब देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है कि जो राइजोबियम जो एंजाइम है इसके बैक्टीरिया है, इसमें एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये क्या करता है कि ये एटमॉस्फेरिक जो फ्री नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकता है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, वर्क इन एनएरोबिक कंडीशंस। ये एनएरोबिक कंडीशन कैसे क्रिएट होगी, देखिए जो प्लांट के अंदर लेग्यूमिनस जो प्लांट है इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है पिंक कलर का, पिंक पिगमेंट, जिसे कहा जाता है लैग हीमोग्लोबिन। लैग इसलिए क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट में है, हीमोग्लोबिन जो पिंक कलर का पिगमेंट है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो ये जो लैग हीमोग्लोबिन है ये वर्क करता है एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो ये पाया जाता है प्लांट्स की रूट्स में।
तो ये लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जितनी भी ऑक्सीजन इस एरिया में प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। और जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये एनारोबिक कंडीशंस में ही काम करता है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से फ्री जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट को देता है, और प्लांट बदले में इसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है आउटर एनवायरनमेंट से। तो क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी रूट्स के जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट में रहती है और इस तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। तो इसीलिए जो ये नोड्यूल है, तो इसीलिए इन जो रूट्स को नोड्यूलेटेड रूट कहा है, और जो ये नोड्यूलेटेड रूट है ये मॉडिफाई हुई है फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इनकी रूट में रहता है और नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। So this is about nitrogen fixation. Now we will talk about reproduction. How roots are modified for reproduction. अब देखिए कुछ प्लांट में जो रूट्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल इज शीशम प्लांट। शीशम का जो प्लांट है उसकी जो रूट है वो क्या करती है, जो उनका जो नॉर्मल प्राइमरी जो फंक्शन है उसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने में। तो फॉर एग्जांपल ये कोई मेन रूट है, इसी रूट से एक बेबी टाइनी रूट्स जो है वो यहाँ से ग्रो कर जाती है, और इस रूट से क्या है, नई प्लांटलेट ग्रो करती है। तो ये जो रूट है ये यहाँ के बेस से निकली है, प्राइमरी रूट से ही निकली है ये। तो क्या कर सकते हैं आप, ये जो नई रूट है ये भी अपना एक नया प्लांट बनाती है। तो जैसे ही प्लांटलेट्स निकल आता है तो इसको हम कट करके दूसरी जगह एज एन इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सो हेयर रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। कि जो नई रूट है उसमें प्लांटलेट आ जाती है, ऊपर का जो शूट पार्ट आ जाता है कुछ टाइम के बाद, और जो ये निकला कहाँ से, एज ए बड ग्रो हुआ था इस रूट से, जो प्राइमरी रूट थी शीशम की उससे बड की तरह ग्रो हुआ था, और इस बड से जो है रूट बन गई और उस रूट से अब शूट निकल आएगी। तो इसको हम काट कर नई जगह लगाएंगे तो नया प्लांट ग्रो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के लिए। So this is the modification of tap root. In the next part we will talk about modification of adventitious root.